जी, पति-पत्नी वाला हर शारीरिक संबंध बनता है, लेकिन एक ही चीज़ का कमी होता है जो हम लोग का भी इच्छा होता है, मन करता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ सब कुछ करें, संबंध बनाएँ। क्यों किन्नर सारा दिन ट्रेन में तालियां बजाती हैं? क्यों किन्नरों को हर कोई पकड़कर उनके साथ गंदी हरकतें कर देता है? क्यों किन्नर हर किसी के सामने अपने कपड़ों को ऊपर कर देती हैं? कैसी होती है किन्नरों की जिंदगी? तो दोस्तों, आज हम आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसी होती है किन्नर की जिंदगी, कैसे जीते हैं किन्नर अपनी जिंदगी, कितनी दर्दनाक होती है इनकी जिंदगी। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपने यह देखा होगा कि किन्नर सारा दिन ट्रेन में तालियां बजाती हैं, बस स्टैंड पर तालियां बजाती हैं, बीच सड़क में तालियां बजाती हैं और ऐसे ही घूमती रहती हैं। तो आपने यह भी सोचा होगा कि क्या इनका कोई है या नहीं। तो हम आपको बता दें कि किन्नर की जिंदगी इतनी दर्द भरी होती है कि आपको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि किन्नर समाज को हमारे समाज से अलग ही दर्जा दिया जाता है। लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई कि किन्नर को एक अलग ही नज़र से देखते हैं। जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा होता है और पता चलता है कि यह एक किन्नर है, तो लोग उसको किन्नर समाज को सौंप देते हैं और वहाँ पर वह अपनी ज़िंदगी बिना माँ बाप, बिना भाई बहन और बिना रिश्तेदारों के जीते हैं। जबकि किसी को यह पता भी नहीं कि किन्नर असल में होते क्या हैं, किन्नर अंदर से कैसे होते हैं, किन्नर के प्राइवेट पार्ट कैसे होते हैं। और आपको यह बता दूं कि अधिकतर लोगों को यह भी नहीं पता कि किन्नर की बद्दुआ कितनी भयानक होती है। असल में हम इंसान किन्नर से जुड़े हुए पहलुओं को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। जब भी हम किसी किन्नर को देखते हैं तो हम सिर्फ यही सोचते हैं कि ये सिर्फ ऐसे लोग होते हैं जो कि ना तो पुरुष और ना ही स्त्री, जबकि यह दिखने में तो हमारे जैसे आम इंसान होते हैं, लेकिन इनमें हमारे से कई गुना ज्यादा शक्तियाँ होती हैं, जो कि भगवान इन्हें अलग से देता है, क्योंकि किन्नर एक भगवान का ही रूप होते हैं। तभी तो यह एक बार सच्चे दिल से किसी को अगर बद्दुआ दे दे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है, और अगर किसी को इन्होंने दुआ दे दी तो दुआ करोड़ों के बराबर मानी जाती है। कहा जाता है कि किन्नर अगर किसी को सिक्का दे दे और वह उसे अपने पास रख ले तो उसके पास लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहती। दोस्तों, माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम के वनवास के दौरान यह शक्तियाँ मिली थी। दोस्तों, आपको याद हो तो महाभारत के दौरान अर्जुन ने भी किन्नर का रूप धारण किया था, और यह ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अर्जुन को भी एक श्राप मिला था जिसके कारण वह किन्नर बना था। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि किन्नर का जन्म ब्रह्मा जी की परछाई से हुआ है, और माना यह भी जाता है कि निष्ठा और कश्यप ऋषि से किन्नर की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, किन्नर समाज में जब भी कोई नया किन्नर आता है तो उसका स्वागत बहुत ही जोर शोरों से किया जाता है, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं और सभी नाच गाकर उसका स्वागत करते हैं। दोस्तों, लोगों के दिमाग में अक्सर एक सवाल भी रहता है कि किन्नर शादी विवाह भी करते होंगे या नहीं। इसका जवाब है हाँ, किन्नर भी शादी विवाह करते हैं। किन्नर साल में एक बार अपने आराध्य देव रावण से शादी करते हैं, लेकिन यह विवाह सिर्फ एक दिन के लिए ही होता है। शादी के दूसरे दिन रावण की मौत हो जाती है और इनका वैवाहिक जीवन वही खत्म हो जाता है। दोस्तों, लोगों के मन में एक सवाल यह भी होता है कि किन्नर लाखों की भीड़ में अपने जैसे को कैसे पहचान लेते हैं। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसके जन्नांग में कोई कमी पाई जाती है तो उसको किन्नरों के हवाले कर दिया जाता है। दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि किन्नर समाज होता है वह हमेशा ऐसे लड़कों की तलाश में रहता है जो कि चाल ढाल में किन्नरों के जैसे होते हैं, और जैसे ही वह किन्नर समाज में भर्ती होता है तो उसके जननांग को काट दिया जाता है और उसे किन्नर बना दिया जाता है और उसे यह अपने साथ रखने लग जाते हैं। दोस्तों, माना यह भी जाता है कि किसी बच्चे के जन्म पर अगर किन्नर जाते हैं और नाचते गाते समय उनका ढोल अगर फट जाए तो वह बच्चा जो होता है वह किन्नर है, और फिर किन्नर उस बच्चे को उसके घर वालों से छीनकर उसे अपने साथ ले जाते हैं, और फिर किन्नर अपने कानूनों के अनुसार उसकी परवरिश करके उसको बड़ा करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो किन्नर समाज अपने खुद को मंगलमुखी मानते हैं। किन्नर समाज किसी की खुशी में ही नाचने गाने आते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो किन्नर नहीं आते, क्योंकि किन्नर सबसे बड़ा दुख अपने आप खुद को मानते हैं। क्योंकि किन्नरों का मानना होता है कि भगवान ने उन्हें किन्नर बनाकर उन्हें सबसे बड़ा श्राप दिया है। जब भी किन्नरों के अंदर कोई किन्नर मर जाता है तो यह मातम की जगह खुशी मनाते हैं और भगवान से यही दुआ करते हैं कि अगले जन्म में यह किन्नर बनकर पैदा ना हो, क्योंकि किन्नरों का मानना होता है कि जो उनके पुराने पाप होते हैं उनकी सजा उनको मिली है, जिससे कि यह किन्नर बनी है। और दोस्तों, जब भी किसी किन्नर के साथ बलात्कार हो जाता है तो उसको बलात्कार में नहीं गिना जाता, क्योंकि इनको समाज का हिस्सा नहीं समझा जाता, और यह बहुत ही गलत है, क्योंकि इनको भी समाज का हिस्सा समझना चाहिए। यह भी एक मनुष्य ही है। दोस्तों, किन्नरों के अंदर भी फीलिंग आती है और इनका भी संबंध बनाने का मन करता है,
और जब भी किन्नरों का संबंध बनाने का मन करता है तो वह पीछे से ही संबंध बनाते हैं या मुंह में लेकर अपनी वासना को शांत करते हैं। दोस्तों, आपको एक बात यह भी बता दें कि किन्नर के प्राइवेट पार्ट की बात करें तो किन्नर के अंदर नर और मादा प्रकार की 2 वैरायटी होती है। नर किन्नर का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी जगह एक छोटी सी नली होती है जो कि सिर्फ टॉयलेट करने के ही काम आती है, और मादा किन्नर का प्राइवेट पार्ट होता है उसकी जगह एक छोटा सा छेद होता है। वह छेद भी सिर्फ टॉयलेट करने के ही काम आता है, क्योंकि जो आम स्त्री और पुरुष का प्राइवेट पार्ट होता है उनसे यह बिल्कुल ही अलग होता है, तभी किन्नर कभी संबंध नहीं बना सकते। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।